आज की हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो नेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, इसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि मान लीजिए ये एक कोई वायर है, ये एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर चार्ज मूव करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की होती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, drift velocity is the average velocity of all the electrons by which they move in a wire। कोई भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस दौरान, उस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हम निकालना सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा अगर लॉजिकली पढ़ा जाए, समझा जाए तो हमें इजीली समझ में आ सकता है। मान लीजिए ये एक वायर है, ये जो वायर है, इस वायर को अभी केवल एटमॉस्फेयर से थर्मल एनर्जी ही मिल रही है। इसको एटमॉस्फेयर से थर्मल एनर्जी ही मिल रही है। ठीक है, थर्मल एनर्जी के अलावा और इसको कोई दूसरी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये आयंस हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि एटम और आयन जो है वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में गया, थर्मल वेलोसिटी जो है इसकी u1 है। सेकंड इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, एक ऊपर गया तो एक नीचे गया। एक मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में गया u3, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो u4 राइट हैंड साइड के अंदर जाएगा। एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन सब इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज निकाले तो वो जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेक्टर को ये वेक्टर कैंसिल करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो थर्मल वेलोसिटीज है, इनका जो एवरेज है यू एवरेज का मतलब है एवरेज ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज, वो जीरो हो जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन बना लेते हैं, u1 प्लस u2, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कीजिए un इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाई n करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज रैंडम, इनका डायरेक्शन रैंडम है। अब हम इस वायर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लस प्लेट लगाई और यहाँ पे माइनस की प्लेट लगाई। इस वायर के इस तरफ प्लस की प्लेट लगाई, इस तरफ माइनस की प्लेट लगाई। तो अब इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी भी मिलेगी प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिलेगी। थर्मल एनर्जी तो 0 केल्विन पे बंद होती है, तो हमने इसका टेम्परेचर 0 नहीं किया है, तो थर्मल एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो इसको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है और जो थर्मल एनर्जी है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी। तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर टकराने के बाद में ये दूसरी तरफ जाएगा। तो v1 जो है, v1 वेलोसिटी हम डिनोट कर देते हैं, v1 इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय गेनिंग द थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद में जो रिजल्टेंट एनर्जी मिली है, वो रिजल्टेंट एनर्जी जो है वो v1 है। तो अब हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। v1 की वैल्यू हो जाएगी, u1 तो है इसमें थर्मल एनर्जी प्लस a इंटू T1,
A into T1 this is also velocity, and this is the velocity acquired by electron due to the electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो वेलोसिटी एक्वायर हुई है वो इसकी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो वेलोसिटी एक्वायर हुई है उसको हमने A into T1 लिखा है। अब बात आती है T1 क्या है। T1 है दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम। मान लीजिए यहाँ टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, फिर ये मूव करा और अगली टक्कर हुई, उन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो T1 है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी U2 प्लस AT2, U2 प्लस AT2 हो जाएगी, और nth इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी UN प्लस ATN। ये इस तरह से हमारी वेलोसिटीज का आंसर आ जाएगा। अब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज है उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम V1 की जगह पर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn डिवाइडेड बाई n। V1 की जगह पर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखेंगे U1 प्लस AT1, V2 की जगह लिख देंगे U2 प्लस AT2, और Vn की जगह लिख देंगे UN प्लस ATN, और इसको होल डिवाइडेड बाई n कर देंगे। अब जब हम इसमें U को अलग करेंगे और AT को अलग करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो आ जाएगा, मैं सारे U को एक साथ लिख देता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ, U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN डिवाइडेड बाई n, और बची हुई टर्म्स में से A कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में बचेगा T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn होल डिवाइडेड बाई n। ये टर्म जो है ये टर्म जीरो है, क्योंकि एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। तो ये टर्म जीरो हो गई, तो हमारे पास में Vd की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी A इंटू टॉ। टॉ कहाँ से आ गया है? टॉ इज द एवरेज ऑफ ऑल द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो जो टॉ होता है इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम जो होती है दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। एक कॉलिजन के बाद में अगले कॉलिजन के बीच में जाने में जो टाइम लगता है। प्रूफ से हमें क्या दो बातें पता चलती है, दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करते हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। अगर पॉजिटिव चार्ज का अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, सपोज कीजिए कोई गैस में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसमें प्लस ई बाई एम इंटू टॉ आएगा। ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जो है वो तो कांस्टेंट है, तो ई बाई एम का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टॉ पे डिपेंड करती है। और टॉ जो होता है, टॉ खुद जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, वो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फास्ट ट्रैवल करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कम होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है। दूसरी एक बात याद रखनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो आपकी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के अराउंड रहती है। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। कई बार हमें ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो फिर करंट जो होती है वो इतनी तेज ट्रैवल कैसे करती है। मान लीजिए जोधपुर से लेके कोटा के बीच में जो करंट है उसको ट्रैवल करने में तो 1 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग तो ओनली 1 mm पर सेकेंड होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग होती है वो इतनी धीरे होती है, फिर भी करंट इतना फास्ट ट्रैवल क्यों करता है? तो उसका रीजन ये है कि जो वायर होता है उस वायर में इलेक्ट्रॉन पूरे वायर में भरे हुए होते हैं।
जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक सिग्नल दे देती है। सब इलेक्ट्रॉन 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं और जो हमारा करंट है वो फ्लो करने लगता है। इसको हम एनालोगस ये केस उसके है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक 10 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है और वो पूरी पानी से भरी हुई है, तो अगर हम पीछे से पानी स्टार्ट करते हैं तो आगे से पानी हाथों हाथ उसी समय निकलने लगता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन से हमारा वायर पूरा भरा हुआ रहता है। जैसे ही हम एक स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल पूरे वायर में ट्रेवल कर जाता है और पूरे वायर में जैसे ही ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये मैंने आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो करवा दिया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी और करंट के बीच में हम एक रिलेशन करेंगे। इस रिलेशन को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम एक वायर बनाते हैं। यह हम एक सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो लेंथ एल है। तो हम ये मानते हैं कि इस वायर की लेंथ एल है और इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम इस वायर का कितना होगा वो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वायर जो है उसको लिख देते हैं एरिया इंटू लेंथ। पाई आर स्क्वायर इंटू एच सिलेंडर का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। तो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया, हाइट की जगह लेंथ हो गई, तो एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम ऑफ द वायर हो गया। इसके बाद में हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम निकाल देते हैं सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। इस वायर के अंदर, इस वायर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो वो कैपिटल एन है, तो वो कैसे निकलेगा। अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है और वॉल्यूम ऑफ वायर जो है एरिया इंटू लेंथ है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर आ गया। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द वायर। तो नेक्स्ट लिखते हैं टोटल चार्ज ऑफ वायर। वायर का जो टोटल चार्ज है वो Q लिख देते हैं और Q होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देते हैं NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द वायर। अब हमारे को इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको मानते हैं I। तो I जो होगी इट विल बी चार्ज अपॉन टाइम। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। I इज द टोटल चार्ज इनसाइड द वायर इन फ्लोइंग इन द टी टाइम। तो टी टाइम में चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो Q की वैल्यू रख देते हैं NaLe डिवाइडेड बाय टाइम। और L का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर। और टी टाइम के अंदर चार्ज यहां से यहां पे मूव कर गया। टी टाइम में चार्ज इस जगह से यहां पे मूव कर गया, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई हमारी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो I की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो L अपॉन टाइम के इक्वल है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी वो बन जाएगी NaE, तो है ही है, L अपॉन टी की जगह हम VD रख देंगे। तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के अंदर जो रिलेशन है ये आ गया है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन होता है वो होता है I = NeA VD।